अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़, और इससे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 में मौजूद हैं। तो फर्स्ट लेक्चर जो इस टॉपिक का हमारा है उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जिसमें इसकी डेफिनेशन है और इसकी टाइप्स हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं और जो जितनी टोपोलॉजीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इनमें से हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन इन टोपोलॉजीज़ से रिलेटेड एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बड़ी अच्छी तरह से हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे और कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर के एंड पर भी आपको कहा था, आपको होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इससे रिलेटेड वो है, व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट द नेम्स ऑफ टोपोलॉजीज़। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 2 में इस टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है बुक में से। तो हम देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या है। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है उसे मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जा सकता है। हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों में ये जितनी भी टोपोलॉजीज़ के हमारे क्वेश्चंस हैं आगे, या जितनी भी टोपोलॉजीज़ की टाइप्स हैं, वो सब टाइप्स हमारे पास बेसिकली वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो वेज़ हैं, डिफरेंट वेज़ हैं जिनके ज़रिए आप कोई नेटवर्क बना सकते हैं। कुछ में हम सबको एक ही केबल से कनेक्ट कर देते हैं, कुछ में हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं एक सेंट्रल केबल की बजाय, कुछ में हम कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं, कुछ में हम एक से ज़्यादा तरीके कंबाइन यूज़ करते हैं, और कुछ में हम डायरेक्टली हर कंप्यूटर को बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हर एक टोपोलॉजी हमें कुछ एडवांटेजेस भी देती है, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बताने का मकसद आपको ये है कि जब कोई भी नेटवर्क बनाया जाता है, वो नेटवर्क बनाते वक्त हम ये जहन में रखते हैं कि हम इसे किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हैं कि हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर की तादाद कितनी है, हम वायर्ड नेटवर्क बनाने जा रहे हैं या वायरलेस नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, वो नेटवर्क हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा या वाइड एरिया नेटवर्क होगा। तो इन सब बातों को जहन में रखते हुए हम एक नेटवर्क को मुख्तलिफ़ तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला पॉइंट ही हमारा ये है, ए नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ़ तरह से आप एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दी फिज़िकल लेआउट, फ़िज़िकल लेआउट का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पर वो चीज़ हमारे पास किस तरह से है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने क्लासरूम में बैठे हैं और हमारी जो चेयर्स हैं वो साथ साथ हैं, तो वो भी एक फ़िज़िकल लेआउट है। अगर चेयर साथ साथ नहीं है, आगे पीछे रखी हुई हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को बिठाया जाता है, वो भी चेयर्स की एक फ़िज़िकल लेआउट है। एक रूम में चेयर्स को किस तरह से रखा हुआ है वो उसकी फ़िज़िकल लेआउट है। इसी तरह आपका बेडरूम है, जहाँ आप सोते हैं, वहाँ बेड आपका किस साइड पर है, दरवाज़ा किस तरफ है, कोई टेबल आपने रखा हुआ है या चेयर आपने रखी हुई है, वो रूम में किस तरफ है। तो ये इन सब चीज़ें जिस जिस जगह पर मौजूद हैं वो कहलाती है उसकी फ़िज़िकल लेआउट, या वो हमारे पास उसकी अरेंजमेंट कहलाती है। अब जब इसी फ़िज़िकल लेआउट या अरेंजमेंट को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पर या नेटवर्क के साथ डिस्कस करते हैं तो हम कहेंगे द फिज़िकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हमारे पास उस नेटवर्क में मौजूद हैं उन्हें किस तरह से कनेक्ट किया गया है, उनकी फ़िज़िकल लेआउट क्या है, उनकी अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। कि नेटवर्क फ़िज़िकली कैसे अरेंज हुआ, डिवाइसेस हमने उसमें किस तरह से कनेक्ट की हुई हैं। तो ये जो हमारे पास सब चीज़ें हैं इन्हें हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 सिंपली बड़े आराम से इस सारे के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। इट इज़ द शेप ऑफ ए नेटवर्क। एक नेटवर्क की शेप हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। फिर जैसे हमने अभी पॉइंट नंबर 1 पढ़ा है कि आप एक नेटवर्क को कई तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से ये फ़िज़िकल लेआउट बनाई जा सकती है या अरेंजमेंट बनाई जा सकती है, शेप आप मुख्तलिफ़ तरह से बना सकते हैं। उन्हीं की बुनियाद पर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप पर हमारा अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया था कि जब भी हम
कोई भी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं मुख्तलिफ़ तरह से किया जा सकता है। हर एक जो तरीका है उस तरीके में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ बातें हम हर तरीके में मद्देनज़र रखते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, एक नेटवर्क की टपोलॉजी होती है। और वो जो नेटवर्क टपोलॉजी है, क्योंकि उसके डिफरेंट वेज हैं, तो हर एक तरीके के लिए अलग अलग हमारे पास टपोलॉजी मौजूद है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास, और इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे हर टपोलॉजी को अलग अलग पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें, ताकि पेपर में आप इसका एक प्रॉपर आंसर लिख सकें अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नेम्स हैं। इस लेक्चर में हम नेम्स ही स्टडी करेंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है बाकी चीज़ें हर अलग अलग क्वेश्चन में देखी जाएगी। बस टपोलॉजी है, रिंग टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी, ट्री टपोलॉजी और मैश टपोलॉजी। हर एक टपोलॉजी हमें एक अलग तरह की अरेंजमेंट के बारे में बताती है, अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बताती है। तो इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना है। अल्लाह हाफिज़।